हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन। डेली करेंट अफेयर्स सीजन में स्वागत करता हूं। आज है 25 फरवरी 2022। आज से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर होने वाली हैं उसे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये करेंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आज इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक का है। चलो दोस्तों, चलते हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? किसे जाना जाता है? ए में है सुभाष चंद्र बोस, बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में महात्मा गांधी और डी में लाला लाजपत राय। क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी, लाला लाजपत राय। 17 नवंबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के दौरान लाठीचार्ज हुआ और चोट लगने के वजह से लाला जी का देहांत हो गया। मतलब कि लाहौर में जो साइमन कमीशन हुआ था 17 नवंबर 1928 को, उसमें जो लाठीचार्ज हुआ था तो लाला लाजपत राय जी का देहांत हो गया था। 1897 और 1899 में उन्होंने देश में आए अकाल में देश के तन मन और धन से सेवा की। देश में अकाल आए, भूकंप आया था, उसमें उस समय ब्रिटिश शासन ने कुछ नहीं किया था, तो लाला लाजपत राय ने तन मन और धन से जनता को सेवा किया था। लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। अगला है 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया तो लाला जी ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बिपिन चंद्र पाल जैसे आंदोलनकारियों से हाथ मिला लिया और अंग्रेज के इस फैसले को जमकर बगावत किया था। मतलब कि जो आंदोलनकारी था सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बिपिन चंद्र पाल, इन दोनों से हाथ मिलाकर अंग्रेज के खिलाफ बगावत शुरू किया था। कब? 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान। 30 अक्टूबर 1928 को लाला जी ने लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। मतलब साइमन कमीशन के विरुद्ध भी लाला जी ने क्या किया था? आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। कौन? ए में बाबर, बी में अकबर, सी में हुमायूं और डी में जहांगीर। क्या होगा इसका? इसका सही आंसर है अकबर बी। फतेहपुर सीकरी 1570 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। मुगल साम्राज्य का राजधानी कब रहा? फतेहपुर सीकरी 1570 से 1585 के बीच। बुलंद दरवाजे को 1602 ईस्वी में अकबर ने अपनी गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था। गुजरात विजय के स्मारक के रूप में कौन बनाया था? अकबर ने बनवाया था। कब? 1602 में। और किससे बनाया था? तो बुलंद दरवाजे को। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के खिलाफ निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हुए नृत्य करते हैं? इसका सही आंसर है कराकट्टम बी, कराकट्टम। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका सही जवाब है मोतीलाल नेहरू, सी, मोतीलाल नेहरू। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास किया था। चित्तरंजन दास ने किया था। कब? 1923 में। किस पार्टी का? स्वराज पार्टी का गठन।
खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। किस पार्टी का? तो खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन। तीसरा है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हुए नृत्य करते हैं? तो यही होगा, क्या होगा इसका? ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, इसका आंसर होगा कराकट्टम ही होगा। ये रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, निम्नलिखित में किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या ... से अधिक नहीं हो सकती है। कितना? ए में 21%, बी में 30%, सी में 6% और डी में 15%। क्या होगा इसका सही जवाब? है 15%, डी। वर्तमान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या 552 है। लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 552 है। इस हिसाब से कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या भी क्या है? 552 है। और 552 का 15% यानी 82 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। वर्तमान में PM मोदी के मंत्रिमंडल में 53 मंत्रिमंडल शामिल है। PM के मंत्रिमंडल में कितने मंत्री शामिल है? तो 53 मंत्री शामिल है, यानी 29 और नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? ए में अनुच्छेद 44, बी में अनुच्छेद 12, सी में अनुच्छेद 39A और डी में अनुच्छेद 21A। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है डी, अनुच्छेद 21A। वर्ष 2002 में 46वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया था। किस अधिकार के तहत? तो मौलिक अधिकार के तहत। किस वर्ष? 2002 में। किस संशोधन में? तो 46वें संशोधन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धमनियाँ अपेक्षाकृत छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित होती हैं। ऊतकों तक पहुंचने पर वे और भी बहुत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें ... कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए में धमनिकाएं, बी में केशिकाएं, सी में शिराएं और डी में सिरिकाएं। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा कोशिकाएं, बी। 8वां नंबर क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्नलिखित में से कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्नलिखित में कौन है? कौन होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा राज्य ए में है कर्नाटक होगा, बी में राजस्थान होगा और सी में मध्य प्रदेश होगा या डी में उत्तर प्रदेश होगा। इसका सही जवाब होगा आपको राजस्थान होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन होगा? राजस्थान। दूसरा में होगा मध्य प्रदेश और तीसरा में महाराष्ट्र होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है। सीसॉ में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा उत्तोलक का, ए। साइमन कमीशन ... में भारत भेजा गया था। कब? इसका सही जवाब होगा 1928 में। निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को हाल ही में प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? ए में अजीत मेहता, बी में संजीव सन्याल, सी में संजय कत्याल और डी में सुमित सिंध।
क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है संजीव सान्याल, बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? ए में अमेरिका, बी में चीन, सी में जर्मनी और डी में रूस। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है सी रूस, या सॉरी जर्मनी, सी जर्मनी। जर्मनी में हाइड्रोजन गैस से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन का टेस्ट हुआ है। दुनिया में सबसे पहले हाइड्रोजन से चलने वाली टेस्ट कहाँ हुआ है? तो जर्मनी में। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन एक फ्रेंच कंपनी ने बनाई है। किस कंपनी ने बनाई है? एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि किस कंपनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बनाई है, तो फ्रेंच कंपनी ने। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मलयालम अभिनेत्री KPS ललिता का हाल ही में किस राज्य में उनके निवास स्थान पर निधन हो गया? ए में केरल, बी में तमिलनाडु, सी में कर्नाटक और डी में गुजरात। इसका सही जवाब होगा ए केरल, ए केरल। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? ए में ऑस्ट्रेलिया, बी में अमेरिका, सी में चीन और डी में फ्रांस। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है फ्रांस, डी, फ्रांस, डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, ऋचा घोष ने हाल ही में किस क्रिकेट फॉर्मेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है? ए में टेस्ट, बी में वनडे, सी में T20 और डी में T10। इसका सही जवाब होगा बी, वनडे में ऋचा घोष ने सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला बन गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में किस शतरंज चैंपियन हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए? ए में मैग्नस कार्लसन, बी में इयान नेपोलियन, सी में गॉर्गी कस्पोरवा और डी में अली रेजा। इसका सही जवाब होगा ए मैग्नस कार्लसन, ए मैग्नस कार्लसन। 17 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने की योजना की घोषणा की है? ये इसका सही जवाब क्या होगा? ए है 2025, बी 2027 और सी 2029 और डी 2031। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है 2031 में नासा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने की घोषणा की है। प्रशांत महासागर के बीच में पॉइंट नीमो नामक एक स्थान पर इसे डुबोना है। किसे? यही जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को बंद करने का जो बात चल रहा है, नासा ने किया है, उसको पॉइंट नीमो नामक स्थान पर इसे डुबोना है और जिसे अंतरिक्ष यान या कब्रिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो अंतरिक्ष यान या कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्न में से किस मोटर कंपनी लिमिटेड ने ताकुया तुसमुरा को अपने एक अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? ए में हीरो मोटर कंपनी, बी में वोक्सवैगन मोटर कंपनी, सी में होंडा मोटर कंपनी और डी में हुडई मोटर कंपनी।
इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा होंडा मोटर कंपनी, सी, होंडा मोटर कंपनी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। हिमालय जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान के लिए किस राज्य में पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है? ए में जम्मू कश्मीर, बी में उत्तराखंड, सी में अरुणाचल प्रदेश और डी में हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ए। अगला क्वेश्चन है भारत और ओमान की वायुसेना के बीच ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास किस वायु सेना स्टेशन में आयोजित किया गया है? ए है जोधपुर वायुसेना स्टेशन, बी पटना वायुसेना स्टेशन और सी दिल्ली वायुसेना स्टेशन और डी गोरखपुर वायुसेना स्टेशन। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ए जोधपुर वायुसेना स्टेशन। इससे पहले दोनों देशों की वायुसेना 5 बार इस तरह का अभ्यास कर चुकी है। कौन? भारत और ओमान की वायुसेना के बीच 5 बार अभ्यास हो चुकी हैं। 21 नंबर है नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? ए 2017, बी 2012, सी 2018 और डी 2015। इसका सही जवाब होगा डी 2015। बाईस नंबर क्वेश्चन है सांची का महान स्तूप ... द्वारा निर्मित कराया गया था। ए में चंद्रगुप्त, बी में अशोक, सी में हर्षवर्धन और डी में बिंदुसार। इसका सही आंसर होगा बी अशोक। अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने ... तक शासन किया। ए में 1621 से 1659 ईस्वी, बी में 1626 से 1659 ईस्वी, सी में 1627 से 1660 ईस्वी और डी में 1628 से 1658 ईस्वी। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है डी 1628 से 1658 ईस्वी के बीच। 24 नंबर क्वेश्चन है ए टेल ऑफ टू विक्टोरिया कॉसरेज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए में जयराम रमेश, बी में शशि थरूर, सी में लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनु और डी में लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह। इसका सही आंसर है डी लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह। 25 नंबर क्वेश्चन है जोग जलप्रपात निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? ए झारखंड, बी कर्नाटक, सी उत्तराखंड और डी सिक्किम। इसका सही जवाब होगा बी कर्नाटक में स्थित है। जोंग जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। जोंग प्रपात कर्नाटक में किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर स्थित है। किस नदी पर? शरावती नदी पर स्थित है। इसका एक अन्य नाम भी है जेरसप्पा, जोरसप्पा या जेरसप्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह कर्नाटक के शिवमोगा जिले में है। कहाँ? शिवमोगा जिले में है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर यानी कि 829 फीट है। इसकी औसत चौड़ाई 472 मीटर है। यह नोहकलाई जलप्रपात के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत के मानक माध्यम रेखा है? ए में 52 अंश 30 डिग्री पूर्व, बी में 82 अंश 50 डिग्री पूर्व, सी में 72 अंश 30 डिग्री पूर्व और डी में 82 अंश 30 डिग्री पूर्व।
इसका सही आंसर क्या होगा? सही जवाब बताइए फटाफट। इसका सही आंसर होगा डी 82°30 पूर्व। अगला है 27 नंबर, नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिक की याद में बनाया गया था? ए में द्वितीय विश्व युद्ध, बी में 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, सी में 1962 का भारत चीन युद्ध और डी में प्रथम विश्व युद्ध। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब होगा डी प्रथम विश्व युद्ध। डी प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध 1919 के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना ने 90,000 सैनिकों को शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करते हुए अपने आप को न्यौछावर कर दिया और अपने प्राणों के आहुति दे दी। यही कारण है दिल्ली के राजपथ में मौजूद इंडिया गेट का निर्माण शहीद हुए उन सभी सैनिकों की याद में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 के बीच हुआ था। एंग्लो अफगान युद्ध कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट पर कुल 95,300 स्वतंत्रता सेनानियों का नाम अंकित है। कितने? तो 95,300 स्वतंत्रता सेनानियों का नाम अंकित है। इस स्मारक के प्रोजेक्ट को पूरा होने में 10 वर्ष का समय लगा था। कितने वर्ष? तो 10 वर्ष का समय लगा था। इस स्मारक का उद्घाटन भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने 12 फरवरी 1931 को किया था। ये भी पूछ सकता है कि इंडिया गेट का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो 12 फरवरी 1931 को किया गया था। किस शासक के द्वारा? तो वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महिला मेरी ले बोन क्रिकेट क्लब के 233 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष बनी? ए में क्लेयर कोनर, बी में एलिसा हेली और सी में डायना एडल्जी और डी में मिताली राज। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब होगा ए क्लेयर कोनर। ए क्लेयर कोनर। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, खो खो के प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं लेकिन किसी मैच के दौरान प्रत्येक टीम के केवल ... खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। ए में 9, बी में 7, सी में 8 और डी में 11। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है ए 9। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार का मूल्य मुद्राओं के जिस समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है उसमें कितनी मुद्राएं होती हैं? ए में 9, बी में 5, सी में 15 और डी में 10। क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा बी 5। बी 5।